हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, लास्ट में जो हमने देखा था, क्या कहते हैं, लास्ट तक हमने देखा था कि क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं, फंक्शन कंपोनेंट क्या होते हैं, और हमने रिएक्ट की कुछ बेसिक्स देखी थी कि वो क्या होती हैं। उसके अलावा हमने क्या कहते हैं, उसके अलावा हमने ये देखा था कि एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में वैल्यू कैसे पास कराते हैं। अब ये जो ऐप डॉट जे एस है, असल में ये भी एक मेन कंपोनेंट नहीं है, इसके ऊपर भी एक लेयर होती है। उस लेयर को कहते हैं, हमने आपने शुरू में देखी होगी, हमने एक फाइल देखी थी जिसमें हमने एक कंपोनेंट देखा एंड जिसको हमने इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से सेव किया होता है। इसमें रूट कंपोनेंट होता है, रूट। और रूट कहाँ से निकल रहा होता है? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से। क्योंकि असल में जो हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा होता है वो एच टी एम एल का कंटेंट होता है। तो बेसिकली जो ये डाटा जा रहा होता है सारा सिंक्रोनाइज होके, ये सारा का सारा एच में जा रहा होता है। अब हम जब इसको खोलते हैं, क्या कहते हैं, इसके इंस्पेक्ट को खोलते हैं, तो वो ये देखें, जो डाटा शो कर रहा है ये इंडेक्स डॉट एच में सारा का सारा डाटा शो कर रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? और ये इंडेक्स डॉट एच की फाइल पड़ी कहाँ है? बेसिकली इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल पब्लिक में पड़ी होती है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये देखें, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से फाइल पड़ी हुई है पब्लिक में। तो इसको हमने दी होती है आईडी रूट के नाम से। इसको हमने रूट बना लेना है, इससे रूट शुरू होना है, और हमने इंडेक्स डॉट जेएस में जाके जो सोर्स फोल्डर के अंदर है, तो इसके अंदर जाके हमने उसके रूट को हम क्या कहते हैं यहाँ पे शो करा देना। ये जिस तरह हमने लिखा हुआ है रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट, यहाँ पे हमने रूट क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और रूट लिख दिया उसके बाद हमने। ये ऐसा क्यों किया? ताकि हम उसके साथ कनेक्ट कर सकें। असल में हमारे पास दो फोल्डर होते हैं, एक पब्लिक फोल्डर होता है जिसके अंदर डेस्क डॉट एच की फाइल पड़ी होती है, और दूसरा फोल्डर होता है सोर्स का, जिसमें हम डाटा लिख रहे होते हैं, या हमारा सोर्स जिस सोर्स से डाटा आ रहा होता है, हम ये कह सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे ऐप लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रोजेक्ट लिखते हैं, इस फाइल को करते हैं प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट लिखते हैं और उसको सेव कराते हैं, तो सिंपली जो आपकी प्रोजेक्ट वाली फाइल में लिखा होगा, आपकी प्रोजेक्ट वाली फाइल में लिखा था माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो वो सिंपली वो शो करा देगा। ये देखिए, आपने ये लिखा हुआ था ना। लेकिन हम ज़्यादातर जो हमारा हम फॉलो करते हैं जिसको, वो यही लिखा होता है, क्या कहते हैं, ऐप डॉट जेएस की नाम से फाइल होती है, इसको हम फॉलो करते हैं। हम इसको सेव करा देता हूँ, जिस तरह पहले था उस तरह ही हो जाएगा। ये था थोड़ा सा हमने इंडेक्स डॉट जेएस का पढ़ना था। अब हम जो मेन टॉपिक्स हैं, जिस तरह हम इमेजेस को कैसे शो कराते हैं स्क्रीन पर, वो देखते हैं। उसके अलावा फिर हम थोड़ी सीएसएस लगाना सीखेंगे। पहले हम इमेजेस वाला टॉपिक देखते हैं कि इमेजेस को कैसे लगाते हैं। असल में इमेजेस को लगाने की भी कुछ डिफरेंट वेज हैं जिसके ज़रिए हम इमेजेस को लगाते हैं, शो कराते हैं। अब देखें कि हमने सबसे पहले क्या लिखना होता है। जिस तरह हमने एचटीएमएल में लिखना होता है सिंपली इमेज, उसके बाद हमने सोर्स उसका, उसके बाद सेल्फ क्लोज कर देना होता है। अब सोर्स में सिंपली मैं गूगल से कुछ उठा लेता हूँ इमेज वगैरह, या मेरे पास शायद कुछ पड़ी हो तो मैं उसमें से देख लेता हूँ। नहीं, शायद मेरे पास नहीं पड़ी हुई, तो मैं गूगल से उठा लेता हूँ किसी भी इमेज का सोर्स। सिंपली ये इमेज है, मैंने जैसे कॉपी इमेज एड्रेस किया, सिंपली मैंने जाके यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया इमेज के एड्रेस को, और ये सेव किया। तो ये देखें, स्क्रीन पर शो कर रही है। और ये दो दफ़ा इसलिए शो कर रही है क्योंकि अपने जो प्रोजेक्ट था हमने उसको बेसिकली दो दफ़ा शो कराया था स्क्रीन पर। तो मैं इसको सिंगल दफ़ा शो करा देता हूँ, ऊपर से ख़त्म कर देते हैं हम प्रोजेक्ट को। सिंपल ऐप डॉट जेएस में जाके यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, वो सेव कराते हैं। ये देखें, इमेज शो कर रही है यहाँ पर। मैं बी आर का टैग लगा देता हूँ ताकि ये जो इमेज शो कर रही है ये नेक्स्ट लाइन पे करे।
ये देखें नेक्स्ट लाइन पे करना शुरू कर दी। ये इस तरह इमेज लगाने का वन वे है। अगर तो आपके पास कॉपी, अगर तो आपके पास इमेज का एड्रेस है तो आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आपके लोकली कंप्यूटर में पड़ी है तो वो किस पे से हम करते हैं इमेज को, तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे इमेज लिखेंगे जिस तरह पहले लिखा था, सोर्स लिखेंगे जिस तरह पहले लिखा था, उसके अलावा हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इमेज कहाँ पड़ी है। फॉर एग्जांपल हमारी ये मेरी पास इमेज पड़ी है कि ये वाली, तो हम इसको इंपोर्ट कराते हैं यहाँ पे। इस इमेज को, इसका नेम जो है कॉपी कर लेते हैं, सी क्लोज करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये देखें इन्होंने इमेज शो नहीं कराई लेकिन इमेज का एक बॉक्स शो करा दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इमेज का जो एड्रेस है वो सही नहीं दिया हुआ हमने। अभी भी वो इशू कर रहा है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि इमेजेस कहाँ पड़ी हुई हैं। लेकिन जब हम इमेज को उठा के मैं कंपोनेंट फोल्डर में रख रहा हूँ, मूव करा देते हैं यहाँ से यहाँ, और अब देखते हैं। अब ये देखिए मेरी इस तरीके से इमेज शो नहीं हो रही, तो मेरे पास सिंगल वे नहीं है कि मैंने इमेज को इसी तरीके से शो कराना है। सिंपली कुछ इमेजेस होती हैं जो जिनके एड्रेस हमें नहीं पता लग रहे होते, जिस तरह अभी ये इस इमेज का एड्रेस हमें नहीं शो हो रहा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इधर क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उस ऑब्जेक्ट के अंदर इमेज का नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इमेज का नाम दिया पिक, इमेज का नाम दिया। ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर उस इमेज को जो है हम इंपोर्ट करा लेंगे। इधर लिखेंगे पिक और उसको सेव कर लेंगे, क्या कहते हैं, इमेज के नाम से। फॉर एग्जांपल मैंने करना ./ उसके बाद मैंने कंपोनेंट में जाना है, / मैंने सिंपली क्या करना है, इमेज का वो एड्रेस देना है। इमेज का नाम क्या था, 85579.jpg। ये देखें, हम स्क्रीन पर देखते हैं, देखें स्क्रीन शो हो चुकी है। अब इसकी विड्थ कम कर लेते हैं हम, यहीं से सिंपल हम इसको कर देते हैं, विड्थ हम इसकी लिख लेते हैं, मैं इसकी विड्थ 90 लिख रहा हूँ, सेव कराते हैं। ये देखें विड्थ इसकी छोटी हो चुकी है, ये देखें।